नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज फ्रॉम बोर्ड पेपर्स की सीरीज में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स नामक चैप्टर से क्लास 10 में जो है उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड की एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है तो उसके आधार पर व्यास होगा। पहला ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर, बेलन के आधार पर क्षेत्रफल यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, हम जानते हैं कि बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 9 पाई। आर का स्क्वायर यहीं रहेगा और 9 पाई के नीचे तिर्यक गुणा में पाई यहाँ पर आ जाएगा और पाई से पाई जो है कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर जो है 9 बचेगा। आर बराबर √9 और आर बराबर जो है यहाँ पर हमें जो है 3 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आर है वह तो 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसके आधार पर व्यास यानी कि जो बेलन का व्यास है वो हमें बताना है। तो व्यास देखिए, व्यास बराबर व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या यानी कि 2 गुणा आर, आर को हम त्रिज्या कहते हैं। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, यही इसका जो है राइट आंसर है और ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 यानी कि फोर्थ ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, यही एकदम सही उत्तर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। एक ये शंकु है और यह जो शंकु है यह अर्धवृत्त पे जो है ये बना हुआ है इस प्रकार से। दोस्तों देखिए ऐसे, और ये जो है इस प्रकार से जो है, और ये जो सीधा है ये ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई है और ये जो है आधार की त्रिज्या दोनों की बराबर है, शंकु की और अर्धगोले की दोनों की। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि शंकु की त्रिज्या और इसकी जो ऊंचाई यानी ये और ये ऊंचाई है इसमें अनुपात क्या है। तो यहाँ पर एक खास बात दिया हुआ है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है। तो आइए देखते हैं आंसर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल। आगे, अब 2 पाई जो है, अब पाई आर स्क्वायर हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो यहाँ 2 बचेगा बराबर पाई आर यल बटे में पाई आर स्क्वायर। अगले स्टेप में 2 बराबर पाई आर यल और बटे में पाई आर गुणा आर। तो यहाँ से पाई आर यहाँ कट गया और ये 2/1 बराबर यल बट्टे आर। तो यहाँ से यल हमें पता लग गया, यहाँ पर 2 है और आर बराबर हो गया यहाँ पर 1 है। यल यहाँ से ये शंकु की तिरछी ऊंचाई ये होती है, ये यल है यानी यल हमारा आ गया है 2 और आर यानी कि ये हमारा है त्रिज्या, आर हमारा आ गया यहाँ पर 1। इस प्रकार से ये शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है। अब हमें यहाँ ऊंचाई निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम नाम दे देते हैं ए ओ
बी और यहाँ पे ये सी। तो समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और ये प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण यहाँ पर यल है यानी 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर लंब, यानी ऊंचाई ये पता नहीं है, इसको हम h मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो h का स्क्वायर और प्लस में आधार ये यानी कि ये त्रिज्या r है ये, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 2 दूनी 4 और ये -1 इधर आगे से पक्षांतर हो जाएगा, और ये h का स्क्वायर अगले स्टेप में यहाँ 3 आ गया, h का स्क्वायर, या हम कर सकते हैं h बराबर करनी में 3, h बराबर करनी में 3। और हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो यही हम बता देते हैं, देखिए शंकु की त्रिज्या अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, और ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसमें अनुपात बताना है, बराबर त्रिज्या हमारा आया है 1 और ये संबंध है, इसको अनुपात भी कहते हैं। और ये ऊंचाई ये हमने अभी निकाला है, ये ऊंचाई करनी में 3, शंकु की ऊंचाई करनी में 3। तो अभिष्ट जो अनुपात हमारा है वह एक संबंधे करनी में 3 का है। दोस्तों इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर यहाँ पर बनाकर आपको दिखा देते हैं कि बेलन किस प्रकार का बनता है। ये देखिए ऐसे, ये है बेलन, इस प्रकार से ऐसे। यहां से लेके यहां तक ये इसकी त्रिज्या होती है जिसे r बोलते हैं, और यहां से लेके यहां तक जो है इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं बेलन की ऊंचाई। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो नीचे है ये आधार होता है, यानी नीचे है वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे पाई r स्क्वायर कहते हैं, बराबर दिया हुआ है 63 पाई, 63 पाई। और बेलन की ऊंचाई जिसे h हम कहते हैं बराबर है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये आधार का क्षेत्रफल 63 पाई और ये वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन, इसके अंदर का हमें आयतन निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर देखिए ये 2 खंड हमने कर दिया, पाई r स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है ये 63 पाई, और h हमें यानी कि ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 10। कितना दिया है 10। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 630 पाई और ये घन सेंटीमीटर, और यही जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।